गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आल्सो फाइन। आज हम वीडियो स्टार्ट करेंगे विजुलाइजिंग 3D शेप्स, अपना चैप्टर नंबर 13। ठीक, तो इसमें क्या है बेटा, इसमें 3D शेप्स के बारे में बताया गया है आपको। 3D शेप्स आपकी कौन कौन सी होती है, कैसे होती है। बेटा आपने ब्रिक देखा है? ब्रिक ब्रिक यानी ईंट। ईंट कैसी होती है? एक 3D शेप्स होती है। और आपने डाइस देखा होगा, डाइस देखा होगा ना, वो भी एक 3D शेप होती है। आपने मैच बॉक्स देखा होगा, यानी कि माचिस का बॉक्स। और आपने बहुत सारे ऐसे बॉक्स देखे होंगे। और आप बर्थडे पे जाते होंगे तो आपने कैप देखी होगी जो सिर पर लगाते हैं, वो भी एक 3D शेप्स है। ठीक है, तो आज इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं? ये जो 3D शेप्स होती हैं ये सॉलिड्स में आती हैं। सॉलिड्स आर द शेप दैट हैव 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, सो दे आर आल्सो कॉल्ड 3D और 3 डायमेंशनल शेप्स। बेटा 3D और 3 डायमेंशनल शेप्स वो होती है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ईटीसी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके 3D शेप्स के। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर। ठीक है, आर सम ऑफ द सॉलिड शेप्स। ठीक है, और ये अब सॉलिड शेप में कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं वो अब देखते हैं। पार्ट्स ऑफ ए सॉलिड। ठीक है, ईच सॉलिड हैज़ ए 3 पार्ट्स। किसी भी सॉलिड के 3 पार्ट ज़रूर होंगे। कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आएगा फेस। फेस क्या होगा? ए फेस इज़ ए फ्लैट सरफेस। फेस क्या होगा? किसी भी 3D शेप्स का क्या होगा? फ्लैट सरफेस होगा। एजिस क्या होगा? एन एजिस इज ए लाइन सेगमेंट हु वेयर 3 फेसेस मीट। वो एजिस वो होगा, वो लाइन सेगमेंट होगा जहाँ पर 2 फेस मीट कर रहे होंगे। एजिस इज ए लाइन सेगमेंट वेयर 2 फेसेस मीट। ठीक है, वर्टेक्स क्या होगा? ए वर्टेक्स इज ए पॉइंट वेयर 2 और मोर एजेस मीट। वर्टेक्स एक पॉइंट है जिस पर 2 या 2 से अधिक एजेस जो होंगे वो मीट करेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं एजेस, फेसेस और वर्टेक्स क्या होते हैं। जैसे ये हमने क्यूबॉइड ले लिया। क्यूबॉइड का देखो, ये चीज़ होती है जो आगे की चीज़ है, इसको बोलते हैं हम फेसेस। फेस है नी, ये और ये चीज़ फेस होती है। इसमें ये वाला फेस है और इसमें ये वाला फेस है। ठीक, अब आ जाती है आपकी एजेस की। एजेस क्या होती है? एजेस होती है बेटा, एक ये वाला फेस और एक इससे बैक वाला आ रहा होगा ना, तो ये वाला फेस और ये वाला फेस जो मीट कर रहा है, ये होती है हमारी एजेस। ठीक है, और वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स देखो, दो एजेस जहाँ पर मीट करती है वो होता है हमारा वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स होगा ये पॉइंट। आपको समझाने के लिए बेटा मैं एक मैच बॉक्स लेकर आया हूँ। ये क्यूबॉइडिकल शेप में है, क्यूबॉइड शेप में मैच बॉक्स है। अब इसमें हम देखेंगे फेसेस क्या होता है। देखो, फेसेस होता है बेटा, ये जो सरफेस आ रहा है ना, ये इसका फेस होगा, ये वाला जो सरफेस आ रहा है। ठीक है, अब आती है बात इसकी एजेस की। एजेस क्या होती है? अब इसको कॉर्नर करो। देखो, एक तो ये सरफेस है, एक तो ये वाला सरफेस है, और एक ये वाला सरफेस है जो इस पे, जहाँ पे हम स्टिक को रब करते हैं। तो जो ये वाला सरफेस है और ये वाला सरफेस है, जहाँ ये मीट कर रहे हैं, जहाँ ये मीट करने हैं, आपको कॉर्नर में मीट कर रहे हैं ना, तो आपको देखो ये चीज़ दिखेगी ना, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये लाइन जो आ रही है, ये होती है आपकी वर्टेक्स। अब आता है आपका वो, सॉरी, एजेस होती है ये। अब आता है आपका वर्टेक्स के बारे में। वर्टेक्स आप देखो, ये कॉर्नर है ना बेटा, कॉर्नर पॉइंट, एक पॉइंट, ये होती है आपकी वर्टेक्स। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आप समझ गई, फेस और एजेस और वर्टेक्स। ठीक है, अब आते हैं काइंड ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के काइंड। ठीक है, सबसे पहला आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है? एक क्यूबॉइड एन इज एन ऑब्जेक्ट विद ए रेक्टेंगुलर फेस। क्यूबॉइड वो होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके फेसेस कैसे होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। इट हैज़ ए 6 फेस। इसके कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, 12 एजेस और 8 वर्टेक्स। ये आपको याद कर, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें फेसेस कितने होंगे, एजेस कितने होंगे और वर्टेक्स कितने। ठीक, अब आता है क्यूब।
क्यूब क्या होता है? एक क्यूब इज एन ऑब्जेक्ट विद स्क्वायर फेस। क्यूब होता है वो स्क्वायर फेस होता है। वो कैसा होता है? उसके फेसेस कैसे होते हैं? स्क्वायर। इट हैज़ 6 फेसेस। 6 फेसेस होंगे, 12 एजेस होंगे और 8 वर्टेक्स होंगे, जैसे क्यूबॉइड में होते हैं सेम क्यूब में होते हैं। अब एग्जांपल देख लो, यहाँ पे मैच बॉक्स, यहाँ पे एक ये संदूक रखा है, और ये आपकी इरेज़र हो गई, और ये आपका लंच बॉक्स, कुछ भी ले लो आप। और इसमें देखो आइस क्यूब, और ये हो गया आपका कोई भी गिफ्ट पैकेट, और ये आपका डाइस हो गया, और एक चौक का बॉक्स हो गया। देखो अब क्यूब ऐसा होता है कि इसके जितने भी फेसेस होते हैं वो सेम कैसे होते हैं? स्क्वायर में होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर तो आपने नाम सुना होगा, किचन में यूज़ होता है हमारा सिलेंडर। जी यस, उसी की शेप जैसा एक और हमारा 3D शेप होता है सिलेंडर। सिलेंडर, ए सिलेंडर इज एन ऑब्जेक्ट विद टू circular base. It has 3 faces, 2 flat और 1 curved, 2 edges, 2 edges होते हैं एंड नो वर्टेक्स, इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। जैसे देखो ये होता है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? नीचे तो सर्कल बेस होते हैं इनके, ठीक है, और ये कर्व्ड होती है। ये कैसी होती है? कर्व्ड होती है। ठीक है। जैसे आपने कोई भी बॉटल वगैरह देखी होगी, नीचे क्या होती है? वो फ्लैट होती है, फ्लैट सर्कल होती है। वाटर बॉटल देखी होगी, नीचे फ्लैट सर्कल होती है, और ये सारा क्या होता है? ये वाला कर्व होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ठीक है। अब आते हैं कोन। कोन आपने देखी होगी। A cone is an object with a circular base. It rises to a point. It has 2 faces, one curved and one flat, one edges or one vertex. फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको ये फनल दी हुई है, ये सॉफ्टी दी हुई है, ये कॉक, बैडमिंटन वाली कॉक दी है आपको, और ये बर्थडे कैप दी हुई है। अब आप देखो कौन इस टाइप की होती है। यहाँ तो उसका होता है सर्कुलर बेस, और ये यहाँ से कर्व होती है। अब देखो ये फ्लैट फेस होता है इसका, ये कर्व फेस होता है, और ये वर्टेक्स होता है। ठीक है। तो आप ये बताओ, इसमें 2 फेसेस होते हैं, एक कर्व फेस और एक फ्लैट फेस। ठीक। अब आता है स्फेयर। स्फेयर बहुत आसान होता है। ए स्फेयर इज एन ऑब्जेक्ट विद ए आउटलाइन ऑफ ए सर्कल। जो स्फेयर है वो सर्कल होता है। स्फेयर बताऊँ क्या होती है? आपने बॉल से खेले होगे ना, बस वही होती है स्फेयर। इट हैज़ वन कर्व्ड फेस एंड हैज़ नो एजेस और नो वर्टेक्स, और इसमें ओनली वन कर्व फेस होती है, ना तो कोई एजेस होता है और ना ही कोई वर्टेक्स होता है। जैसे आपने ग्लोबल ले लिया है नी, और फुटबॉल ले ली, और अपने अर्थ ले ली, मून ले लिया, और स्फेयर का बॉल ले ली। इस टाइप से आपके होते हैं स्फेयर। अब आता है नेट्स ऑफ सॉलिड। नेट्स ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं आपके? नेट्स ऑफ सॉलिड होता है किसी भी 3D शेप्स को आप जब ओपन करोगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे, तो उसमें से क्या कौन सी शेप निकलेगी। जैसे क्यूबॉइड को यहाँ देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे क्यूबॉइड का कर रखा है। क्यूबॉइड को जब आपने कट करा तो 6 फेसेस निकल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमें ध्यान रखना है जिसका बेस रेक्टेंगुलर होगा वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर होगा वो क्या होता है? हमारा क्यूबॉइड। तो इट इज़ ए क्यूबॉइड। नेक्स्ट आता है हमारा नेट ऑफ ए क्यूब। क्यूब क्या होता है? जब क्यूब को हम किसी को ओपन करोगे तो आपको 6 स्क्वायर मिल जाएंगे। टेक ए डाइस ऑफ एनी अदर क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट एंड ट्रेस ऑल इट्स फेस ऑन द शीट ऑफ पेपर एज शो प्रो। और आपको जब क्यूब को आप प्रेस करोगे तो 6 फेसेस दिख जाएंगे आपको स्क्वायर के। देन आता है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मैंने आपको बता दिया, 6 फेसेस दिखेंगे, 4 फेस सेम और 2 फेस सेम। ठीक है। ऐसा भी दिखेगा आपका क्यूबॉइड को, 1 2 3 4 5 6। अब आता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर में आपको क्या क्या, आप जब ओपन करोगे तो क्या क्या दिखेगा? सिलेंडर में देखो, ड्रॉ 2 सर्कल ऑफ ए शीट। देखो जब सिलेंडर को आप कट करोगे तो आपको 2 सर्कल मिलेंगे और एक रेक्टेंगुलर आपको मिलेगा
रेक्टेंगुलर फिगर मिलेगी आप, ठीक है। अब कोन का जब आप करोगे तो कोन पे आपको क्या मिलेगा, या तो आपको ऐसे मिलेगी, ठीक है, और एक सर्कल मिलेगा, या फिर ऐसे मिलेगी और एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पर आ गए। एक्सरसाइज करते हैं। एक क्यूबॉइड हैज 8 वर्टेक्स, 8 एजेस या 8 फेसेस। बेटा फेसेस तो 8 नहीं होते, 6 होते हैं, ठीक है, और एजेस तो 12 होते हैं, वर्टेक्स होते हैं इसके 8। तो यहाँ पे आ गया आपका वर्टेक्स, ठीक है। एक क्यूब में सेम होते हैं, वर्टेक्स इसके होते हैं 8, एजेस इसके होते हैं 12, बट फेस इसके कितने होते हैं 6। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया, ठीक। अब आता है फिल इन द ब्लैंक। ए सॉलिड हैव, सॉलिड में कितनी डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। एक कॉन हैज़ वर्टेक्स, कॉन में देखो आप, कॉन ये बना हुआ आपका, इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 1। तो वर्टेक्स कितने होते हैं कॉन में, 1 वर्टेक्स, एंड एजिस भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक। एक क्यूब हैज़, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं आपके, एंड ईच फेसेस की शेप क्या होती है, स्क्वायर। तो इस पे लिखोगे आप स्क्वायर, ठीक। ए स्लेंडर है, स्लेंडर में 2 फ्लैट होते हैं। आपने देखा नीचे बोतल में नीचे और ऊपर 2 फ्लैट सर्कल होते हैं, फ्लैट फेस, एंड 1 कर्व्ड फेस होता है, और कर्व फेस कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ए स्फीयर हैज़ ओनली 1 फेसेस, और जो स्फीयर होता है ओनली 1 फेस होता है, वो भी कैसा होता है, ओनली कर्व्ड होता है। अब बेटा राइट द नेम ऑफ द ईच सॉलिड, आपको ये सॉलिड शेप दिए हुए हैं और इनका आपको नेम लिखना है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग फिगर शो द नेट्स ऑफ कंटेन सॉलिड स्टेट ऑफ नेम ऑफ द देन सॉलिड्स। ये आपको कुछ शेप दी हुई हैं, इसमें आपको बताना है कि इन चीज़ों से ये किस किस सॉलिड शेप के नेट है, ठीक है। तो बेटा ये किसका है, जिसमें मैंने बताया आपको 2 सर्कल और रेक्टेंगुलर एक मिलेगा, वो होता है सिलेंडर। किसका होता है, सिलेंडर। तो इसको बना के इसके नीचे लिख दोगे आप सिलेंडर, ठीक है। अब देखो ये क्यूब है, और ये कितने क्यूब है, सॉरी ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर से क्यूब मिलते हैं आपको, स्क्वायर से क्यूब बनता है। तो कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6, और जब नेट ऑफ ए क्यूब करते हैं तो कितने स्क्वायर मिलते हैं, हमें 6 मिलते हैं। तो ये किसका है, नेट क्यूब का, ठीक। और ये आपको मैंने बताया था कि ऐसी शेप और एक सर्कल किस में मिलता है, कोन में। तो ये हो गया कोन का। और ये भी पढ़ाया था मैंने कि ऐसी शेप मिलेगी आपको, देखो नेट ऑफ क्यूबॉइड का ऐसी शेप मिलेगी, 4 रेक्टेंगल सेम और 2 क्यूब क्या मिल सकते हैं आपको, क्यूब। तो ये किसका हो गया, सिलेंडर का, क्यूबॉइड का, ठीक। ये हो गया आपका क्यूबॉइड का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ द नेट ऑफ द फॉलोइंग शेप। क्वेश्चन 5 में ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स, आपको ओनली यहाँ ये कट कर देना है, नेट ऑफ द, ड्रॉ द फॉलोइंग शेप। आपको ये फॉलोइंग शेप्स ड्रॉ करनी है, क्यूब की, कोन की, सिलेंडर की और क्यूबॉइड की, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज आपकी हो गई कंप्लीट हो गई, और आपको ये आज नोटबुक में डन करनी है। और हाँ सुनिए, आपको इसके कुछ सॉलिड शेप और उसके बारे में लिखवा तो दूँ, पहले नोट्स तो लिखवा दूँ। तो सबसे पहले आप लिखोगे सॉलिड, ठीक है, सॉलिड्स यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक। फिर आ जाएगा आप पार्ट ऑफ ए सॉलिड, पार्ट्स ऑफ ए सॉलिड की हेडिंग डालोगे और फेसेस लिखोगे यहाँ तक, एजेस लिखोगे यहाँ तक, और वर्टेक्स लिखोगे आप यहाँ तक, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका क्यूबॉइड, काइंड ऑफ ए सॉलिड लिखोगे, हेडिंग डालोगे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का आप यहाँ से यहाँ तक करोगे, और फिर एक ये वाली शेप बनाओगे आप, और कोई नहीं बनाओगे बस, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूब के बारे में आते हैं, क्यूब का यहाँ से लेके यहाँ तक
और ये वाली आप शेप बनाओगे, बाकी कुछ नहीं बनाओगे। ठीक है, सिलेंडर का आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे पूरा, और फिर ये वाली शेप बनाओगे, विद नेमिंग भी बनानी है। ठीक, कोन का आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे और ये वाली शेप भी बनानी है आपको। ठीक, स्फेयर का आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे और ये वाली शेप बनानी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको एक्सरसाइज 15.1 आपको कंप्लीट करनी है। तो एक ही एक्सरसाइज है इसमें, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वर्क आप अपनी नोटबुक में डन कर लेना। थैंक यू।